आज सुबह जब मैं व्हाट्सएप देख रहा था तो एक पोस्ट मेरे सामने आई जो बहुत ही भावनाओं से ओतप्रोत, मन को छू लेने वाली और राष्ट्रवाद की एक बहुत ही प्रेम भरी कहानी थी। मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ध्यान से सुनिएगा। वो लिखते हैं, मैं अपनी सीट पर बैठा था। दिल्ली के लिए उड़ान भरते हुए लगभग 6 घंटे की यात्रा थी। मैंने सोचा एक अच्छी किताब पढ़ूंगा और 1 घंटा सो लूंगा। टेक ऑफ से ठीक पहले लगभग 10 सैनिक आए और मेरे आसपास की सीटों पर बैठ गए। ये देखकर मुझे बहुत रोचक लगा, तो मैंने बगल में बैठे एक सैनिक से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने उत्तर दिया, आगरा सर। यहाँ 2 हफ्ते की ट्रेनिंग है, फिर हमें एक ऑपरेशन पर भेजा जाएगा। उसने जवाब दिया। 1 घंटा बीत गया। एक घोषणा हुई, जो यात्री चाहें उनके लिए लंच उपलब्ध है, खरीद के आधार पर। मैंने सोचा अभी लंबा सफर बाकी है, शायद मुझे भी खाना लेना चाहिए। जैसे ही मैंने वैलेट निकाला, मैंने सैनिकों की बातचीत सुनी। चलो हम भी लंच ले लें, एक ने कहा। दूसरे ने कहा, नहीं यार, यहाँ बहुत महंगा है, जमीन पर उतरकर किसी ढाबे से खा लेंगे। दूसरे ने कहा, ठीक है, पहला बोला। मैं चुपचाप एयर होस्टेस के पास गया और कहा, इन सभी को लंच दे दीजिए, और मैंने सबका भुगतान कर दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। बोली, मेरे छोटे भाई की पोस्टिंग कारगिल में है सर। ऐसे लगा जैसे आप उसे खाना खिला रहे हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसने सिर झुकाकर नमस्कार किया। वो पल मेरे दिल को छू गया। आधे घंटे में सभी सैनिकों को उनके लंच बॉक्स मिल गए। खाना खत्म करने के बाद मैं फ्लाइट के पीछे वॉशरूम की ओर गया। पीछे की सीट से एक वृद्ध व्यक्ति आए। वो बोले, मैंने सब देखा, आप सराहना के पात्र हो। उन्होंने मेरी पीठ पर हाथ रख दिया और बोले, मैं भी इस पुण्य में भाग लेना चाहता हूं। उन्होंने चुपचाप 500 रुपए मेरे हाथ में रख दिए। मैं वापस अपनी सीट पर आ गया। आधे घंटे बाद विमान का पायलट मेरी सीट तक आया। सीट नंबर देखते हुए बोला, मैं आपके साथ हाथ मिलाना चाहता हूं। मेरी खुशी का कुछ ठिकाना नहीं था। मैं खड़ा हुआ। उसने हाथ मिलाते हुए कहा, मैं कभी फ्लाइट पायलट था, तब किसी ने यूं ही मेरे लिए भोजन खरीदा था। वो प्यार का प्रतीक था जो मैं कभी नहीं भूला। आपने वही याद आज ताजा करा दी। सभी यात्रियों ने ताली बजाई। मुझे थोड़ी झिझक हुई। मैंने ये सब प्रशंसा के लिए नहीं किया था, बस एक अच्छा कार्य किया। मैं थोड़ा आगे बढ़ा। एक 18 साल का युवक आया, हाथ मिलाया और एक नोट मेरी हथेली में रख दिया। यात्रा समाप्त हो गई। जैसे ही मैं विमान से उतरने के लिए दरवाजे पर पहुंचा, एक व्यक्ति चुपचाप कुछ मेरी जेब में रखकर चला गया। फिर एक नोट। विमान से बाहर निकलते ही देखा सभी सैनिक एकत्र थे। मैं भागा और सभी यात्रियों द्वारा दिए गए नोट्स उन्हें सौंप दिए। इसे आप खाने के लिए या किसी भी अन्य जरूरत के लिए उपयोग कीजिए, जब तक कि आप ट्रेनिंग साइट पर नहीं पहुंच जाते। जो हम देते हैं वो कुछ भी नहीं, उस बलिदान के आगे जो आप हमारे लिए करते हैं। भगवान आपको और आपके परिवारों को आशीर्वाद दे। मैंने नम आंखों से कहा। अब वह 10 सैनिक केवल रोटी नहीं, एक पूरे विमान का प्यार साथ लेकर जा रहे थे। मैं अपनी कार में बैठा और चुपचाप प्रार्थना की, हे प्रभु, इन वीर जवानों की रक्षा करना जो इस देश के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। एक सैनिक एक खाली चेक की तरह होता है, जो भारत के नाम पर किसी भी राज्य के लिए भुनाया जा सकता है, यहाँ तक कि जीवन तक।
दुर्भाग्य है कि आज हमारे देश में भी लोग इन लोगों की महानता नहीं समझते, इनके किए हुए कार्यों पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं और यहाँ तक कि इन पर पत्थरबाजी करने वालों के भी साथ दे देते हैं। चाहे इस वीडियो को साझा करें या ना करें, ये आपका निर्णय है, पर मैं स्वयं जब ये सुनता हूँ या इस विषय में सोचता हूँ तो मेरी आंखें नम हो जाती। वायु जल जय मां भारती, थल के जय श्री राम, रक्षक, जय धैर्य साहस के प्रतीक, सत्य धर्म के पथिक, अमर रहे उनका संगीत। है महाविष्णु है सुदर्शन, रक्षा करो हमारे वीरों की, शक्ति दो उन्हें अपर, सदा विजय हो उनकी। जय श्री राम, जय मां भारती।